गर्लफ्रेंड है तो किसकी? आपकी? आपकी है? मेरी है। भाई योगेश की स्टोरी से स्टार्ट। योगेश एक बहुत चुलबुला मस्तीखोर। डीआईडी के बारे में बताओ। तो डीआईडी मेरा पहला रियलिटी शो था। हम लोग पेड़े लेके आए थे। मैं बोले ये बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा मेरा, सबको पेड़े खिलाएंगे। तो राघव भाई ने पेड़े का डिब्बा लिया। अंकल पेड़ा, आंटी पेड़ा, भाई पेड़ा। आपका रिलेशन विद योर फादर? दुनिया एक तरफ, पिताजी एक तरफ। ऐसा द मोस्ट व्यूड रोडीज ऑडिशन टिल डेट। बचना है हसीनों पे जो हमारी एंट्री, भाई दोनों भाई होती। मारते हैं लोग? हाँ भाई, हाँ। हाँ आओ कभी करने। आपको तो रोडीज करना चाहिए, दो बार करना चाहिए। क्या इनवाइट मिला है? आओ बेटा इसको मिलने दे। जजेस की पे स्केल, यू नो, is Rodi scripted, is Rodi fake? Some casting agencies etc they claim आप पैसे दो हम आपका रोडीज में करवा। True or false? हैशटैग बी योर स्टोरी एक सिंपल आइडिया है कि हर इंसान के पास एक ऐसी कहानी जरूर होती है जो सुनाने लायक होती है। लामोंट परफ्यूम्स के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों ने अपने सपनों को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उन्हें जिया, उन्हें अपना रियलिटी बनाया। थ्रू हैशटैग बी योर स्टोरी हम बस ये कहना चाहते हैं that don't wait for someone else to tell your story. Write it, live it, own it, because greatness does not need validation. बस एक start चाहिए and उसके बाद सब कर सकते हो। Some people learn to walk और कुछ लोग जैसे हमारे next guest, they learn to dance before they can even talk. From the gully dance floors of Mathura to India's biggest reality shows, this guy has literally grooved his way to glory. He's been on DID Lil Masters, सुपर डांसर एंड इवन MTV रोडीज एंड ट्रस्ट मी उसके मूव्स और कॉन्फिडेंस दोनों ही नेक्स्ट लेवल है। बट व्हाट मेक्स हिम स्टैंड आउट इजंट जस्ट टैलेंट, इट्स द हसल, द ग्राइंड और वो नेवर स्टॉप डांसिंग वाला स्पिरिट। फ्रॉम अ कंटेस्टेंट टू अ क्रिएटर विद मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, ही इज प्रूव दैट अगर पैशन के साथ कंसिस्टेंसी हो तो स्टेज छोटा हो या बड़ा, स्पॉटलाइट तुम पे ही आती है। सो लेट्स वेलकम योगेश शर्मा। योगेश कहाँ गया फिर से? फिर डांस कर रहे हैं? तुम्हारा भाई यहाँ पे है भाई। इतना मत देखो मुझे, इतना प्यार मत किया करो मुझसे कि मुझे हर पॉडकास्ट में तुमसे मिलना पड़े। वैसे तो मैं पहली बार मिल रहा हूँ। हाय योगेश। माहिर। वेलकम टू हैशटैग बी योर स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। कहाँ से भाई आप? दिल्ली। दिल्ली। तुम्हारा भाई मथुरा से? मथुरा से। बहुत पास के हैं दोनों भाई। सब मिलते हैं आसपास। यस ऑफ कोर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। विद हु इज योगेश? योगेश की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। योगेश एक बहुत चुलबुला मस्तीखोर एंड थोड़ा बहुत जिम्मेदार इंसान है, बल्कि बालक ही है यार एक तरीके से। मुझे मस्ती करना, इंजॉय करना, दोस्तों के साथ रहना एंड डांस करना, एक्टिंग करना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है मुझे। एंड आई थिंक ये सब चीज़ें ही योगेश को योगेश बनाती हैं। लोगों का प्यार योगेश को योगेश बनाता है। एंड जितना शुरू से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। जैसे पहले स्टार्टिंग में कोई नहीं करता था, क्योंकि किसी की जर्नी में आई थिंक कोई सपोर्ट नहीं करता स्टार्टिंग में। सब ऐसे है कि हाँ कर लो, देख लो, या इसको मत ये चीज़ करा, वो चीज़ मत करा। वो मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें। स्टार्ट कहाँ से हुई? तो बेसिकली जब मैं 6 साल का था मैंने डांसिंग तब से स्टार्ट की थी। 6 साल? हाँ, मैंने कोई तो एक एपिसोड देखा था धर्मेश सर या किसी का, तो जिसमें वो डांस करे, तो मुझे तब से डांसिंग का ऐसा शौक हो गया कि भाई डांसिंग करनी है, नाचना है मुझे। खुद से आया शौक? खुद से आई ये चीज़। अच्छा। और मैं खुद से ऐसा करने लगा थोड़ा बहुत। हाँ। स्कूल्स में करता था वो फंक्शन जो होते हैं। अब मैडम खुश हो गई मेरी, समझ रहे हो, जब कोई ज़्यादा एक लचकपन आ जाता तो हाँ। टीचर खुश हो जाती है। तो फिर मैंने डैडी को वो चीज़ बोला, पापा ने बोला कि नहीं डांस वांस नहीं करना। फिर मैं फिर भी करने लगा। जैसे एक बार क्या हुआ था कि मेरे पापा को पता नहीं था, मेरे पापा कहीं बाहर गए थे, मतलब काम के लिए बाहर गए थे। तो मैंने मेरी दादी को पटाया, मेरी मम्मी को पटाया। एक फॉर्म फीस भरनी थी मुझे कुछ 500 रुपीज़ की। तो दादी मम्मी को सेट किया, उनसे पैसे लिए और मैं निकल गया। फीस किसकी थी? अपना एक इवेंट था, मतलब हमारा पे परफॉर्मेंस करने नहीं होता। अच्छा। तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा प्राइस बहुत बड़ा था। तो मेरे को डांस करने का इतना ज़्यादा शौक था कि लाइक मुझे करना ही है, ये इवेंट तो मुझे करना ही है। मथुरा में लोकल शोज़ जो होते हैं जिनसे आप उभर के आते हो, तो आपको और ज़्यादा करने की चाहत जो होती है, वैसे शोज़ थे वो। तो मैंने वो चीज़ की एंड फिर मेरे डैडी को फ़ोन किया और मैं वो जीत गया। भगवान की कृपा से सेल्फ टॉट खुद जीत गया मतलब चीज़ें की और मैं वो चीज़ जीत गया। जीतने के बाद अब जो वहाँ का एंकर है वो मेरे डैडी को फ़ोन करता है, हेलो सर आपका बच्चा जो है वो यहाँ आया है, योगेश नाम है इसका, और वो जीत चुका है। तो अब डैडी काम पे हैं, उनको पता नहीं, मैं तो घर पे छोड़ के गया हूँ, कहाँ से ऐसा पहुँच जाएगा कहीं भी। तो डैडी बोलते हैं, फ़ोन काट दिया पहली बार में।
अपने काम पे ध्यान दिया, फिर दोबारा मिलाया कि शायद से आपके डैडी ने पहचाना नहीं। मैंने कि ये पहचानेंगे, आप दोबारा फ़ोन करें। तो उन्होंने वापस फ़ोन मिलाया और वो बोलते हैं कि सर आपका बच्चा शो जीत चुका है, उसको इतना गेस्ट प्राइज़ है, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो बोलते हैं कि सुन, अगर दोबारा फ़ोन किया तो वहीं आके 4 जूते लगाऊंगा। अब मेरे डैडी को पता नहीं ना, उनको लग रहा है प्रैंक कॉल चल रही है, उनको लग रहा है हाँ प्रैंक कॉल चल रहा है। हाँ। उनके साथ ये सब चीज़ें होती रहती हैं वैसा, तो वो ऐसी चीज़ों से निपटते रहते हैं रोज़। तो बोलते कि अगर दोबारा किया तो तुझे वहीं आके ऐसा यूपी की चीज़ें जैसी होती हैं। तो बोले कि सर एक काम कीजिए, आप मेरी बात नहीं मान रहे, आप एक काम कीजिए अपने बच्चे से बात कीजिए। तो मैं, अब मेरी फट रही। डैडी से तो मतलब भाई एक एक बेटा और एक बाप की स्टोरी ऐसी होती है कि मतलब प्यार सिर्फ अंदर ही अंदर रहता है। प्यार मतलब करते बहुत हैं एक दूसरे से दोनों, बट दिखाते नहीं है कभी। बेटा दिखाने का ट्राई करता है तो या तो पापा की आंखें देख लो, उनकी मूंछों पे ध्यान जाता है सीधा। ये दोनों ही ऐसी होती है। तो अब मैंने बात किया, पापा मैं जीत चुका हूँ। उन्होंने सिर्फ इतना सुना और उन्होंने पूछा कि कहाँ पे है तू। मैंने बोला कि ये तो नहीं पता, ये तो इन्हीं से पूछो एंकर साहब से। तो उन्होंने बताया, उनकी भी फट गई थोड़ी सी, डर गए कैसे वहां तक? खुद पहुंच गए थे? पहुंच गए मतलब, हाँ मतलब दोस्त साथ थे अच्छा, ना, ग्रुप कंपटीशन हाँ, वैसा था। ओके। तो पहुंच गए हम लोग। पहुंचने के बाद वही फिर डैडी आए। अब डैडी को जैसे ही पता चला कि लड़का जीत गया, तो हमारा गांव भी वहां से पास में ही, मतलब जो जहाँ मेरे पापा पहले रहते थे। हाँ। तो वो उन्होंने सीधा ऐसा ट्रैक्टर भर के लोग बुला लिए वहां से। फिर तो पापा का भौकाल इतना क्रेजी है ना कि पापा ने ऐसा ट्रैक्टर भर के बुला लिए, और वहाँ पे ऐसा एक टिकट काउंटर रखा हुआ था। तो वहाँ पे ऐसा था कि जो सबसे ज्यादा टिकट्स खरीदेगा वो ये प्रॉपर शो जीत जाएगा। और वो इतने इतने जो चीजें प्राइस में, बहुत सारी चीजें, टीवी थी, अलमारी थी, बहुत सारी चीजें थी, तो वो ये जीत के लेके जाएगा। तो एंकर ने बोला कि सर आप ये चीज खरीद, सारे की सारी टिकट्स खरीद सकते हो। तो पापा ने बोला कि कितनी टिकट्स है? तो उसने बोला कि कुछ 40-50 हज़ार की टिकट्स है। तो अब धीरे धीरे सब लोग ले रहे, क्योंकि हर पापा को अपना बेटा जिताना, हर मम्मी को अपनी बेटी या बेटा जिताना ही जिताना है। तो सब लोग ले रहे हैं 2-2, 4-4, 5-5। तो सीधा से काउंटर पे हाथ रखा, तेरे पास कितनी टिकट है? कि सर अभी तो इतनी बची है। सारी ला एकदम। और जितने भी लोग बुलाए थे ना, सबसे खुरजवा रहे, मतलब टिकट निकालनी पड़ती है, उस पर नाम लिखना पड़ता है। और वो शो जैसे ही पापा को उस दिन पता चला, डट के मैं डांस भी अच्छा कर, पापा को चाहिए था ना, पापा को प्राइस से मतलब था, ना ट्रॉफी से मतलब था, ना उस एंकर से मतलब था। पापा को मतलब था कि इतनी सारी भीड़ में मेरे बेटे को उठा रखा है और उसके हाथ में ट्रॉफी है। वो बहुत, एक बाप के लिए मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा एक मूवमेंट हो जाता है। एक जैसे हमारे लिए एक मूवमेंट होता है ना, पापा का मूवमेंट होता है, वैसे ही पापा के लिए एक बेटे का मूवमेंट हो जाता है वो चीज, कि भाई मेरे बेटे को उठा के रखा है, मुझे लगता है इसका करियर इसी में, ये इसी में जाएगा तो शायद से आगे बढ़ सकता है। तो ये मोमेंट था, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया कि ये फिर मुझे क्लास में डलवाया। फिर मेरे मन की चीजें हुई। अब इतने आप 8 इयर्स के थे जब आपने स्टार्ट किया? 6 इयर्स के थे। तब से अभी तक आप कर रहे हो, आपकी मोटिवेशन बिल्कुल कम नहीं हुई भाई। मतलब अपने आप को लेके कि मैंने अभी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने क्या ही किया यार। मतलब लोग जब अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आप सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस ले चुके हो, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया। और वो मेरी डैडी का सबसे पहला मोमेंट, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि वो मोमेंट मेरा DID का ही था, जब राघव भाई थे उस शो में। DID के बारे में बात करें? बिल्कुल, DID के बारे में बताओ। तो DID मेरा एक तरीके से पहला रियलिटी शो था, ठीक है। और वहाँ पे मैंने पहला परफॉर्मेंस किया था झांझर, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। और उधर मम्मी बुलाई गई थी, मेरे पापा बुलाए गए थे। तो उस शो पे राघव भाई थे, राघव भैया। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पे जैसे ही मैं सिलेक्ट हुआ, राघव फुल नेम बता दो। राघव ज्वाल। ओके, ऑडियंस इज क्लियर। मतलब हम लोग तो भाई बोलते हैं ना। तो वो थे, एंड फिर हम लोग पेड़े लेके आए थे। ऐसा था कि अगर बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, मेरा पापा बोले कि ये बच्चा सेलेक्ट हो तो सबको पेड़े खिलाएंगे। तो राघव भाई ने पेड़ा, पेड़े का डिब्बा लिया, अंकल पेड़ा, आंटी पेड़ा, भाई पेड़ा, सबको, जितने भी स्टेज के बैक स्टेज थे या ऑन स्टेज, सबको हमने पेड़ा खिलाया। DID जूनियर्स था ये, कैसे चलता? DID लिटिल मास्टर वैसा था, सीजन 3 में लिटिल मास्टर्स। अच्छा, तो वो क्या थे उसमें? वो मास्टर थे? क्या होता है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या था DID का? मैं एज अ कंटेस्टेंट गया था, वो मेरा पहला रियलिटी शो था जिसमें मैंने पहली बार परफॉर्म किया था। और आई थिंक सो मेरे पापा का पहला ऐसा प्राउड मोमेंट था कि भाई मेरा बेटा टीवी पे आएगा। हुआ कैसे, ये पहुंचे कैसे वहां तक? ऑडिशन दिया था मैंने। ओके। जैसे इन जनरल सब लोग बेसिक ऑडिशन देते हैं, मैंने भी ऑडिशन दिया। एंड बट मेरे एक पापा की मुझे हमेशा एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, जो आई थिंक जो आजकल के पेरेंट्स नहीं करते हैं, बहुत सारे पहले के पेरेंट्स नहीं करते थे। वो लोग क्या करते हैं एक्चुअली, कि जैसे समझ लो कल ऑडिशन है, तो सुबह 4 बजे निकलेंगे, ओके, या रात को निकलेंगे। रात को निकलेंगे, सुबह तक जल्दी पहुंच जाएंगे, और फिर लाइन में लगा देंगे बच्चे को।
ठीक है। अब लाइन में आते 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 उसकी एनर्जी इतनी लो हो जाएगी ना कि वो ऑडिशन में कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्या ही करेगा, मतलब एक तो नींद में उसके ऊपर से मच्छर फटका रहा है, तो क्या यहाँ से solution पकड़ है रहा है, इसका? कैसे करेगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा वो। हम्म। मेरे डैडी क्या करते थे, जैसे अगर कल ऑडिशन है ना, तो आज सुबह निकलते थे, शाम तक हम लोग उस जगह पे पहुंच जाते थे। डैडी एक जगह हम शुरू से, मेरे पापा ऐसे कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं वो, हाँ। और मेरा भी अभी उनके लिए वैसे ही है शुरू से। यस। होटल बुक करते थे, साथ में एक हमारे साथ एक भैया जाते थे, जो लाइन जाते ही हम लोग उन्हें लाइन में लगा देते थे। वो अच्छा। पूरी रात लगे रहते थे। पापा मुझे पूरी रात सुलाते थे ताकि मेरा बच्चा थके ना। उसका ऑडिशन ऐसा हो, तूफान। समझ रहे हो? सोता था, उठता था, प्यार से उठाते थे, नाश्ता कराते थे, उस बंदे को फोन करते थे, वो अपने आप फोन कर लेता था कि अंकल जी नंबर आ गया है, आप आ जाइए, मतलब लाइन में मैं आने वाला हूँ, गेट आने वाला है करके पापा लेके पहुंचते थे सीधा लाइन में। मैं कितना फ्रेश फील कर रहा हूँ। ऐसे अलाउड होता है? वो लाइन में गुस्सा नहीं होते लोग कि कौन आ नहीं, गया? मेरी लाइन में मेरे लिए तो खड़ा है वो। हाँ, कि इसकी जगह पे खड़ा किया था, बस वैसा रहता है उसमें। बस उस जगह पे कोई बंदा रहना चाहिए। अब वो बंदे को बोलते थे कि तू जा, तुझे जो खाना है पीना, तू आराम से जाके सो और आराम कर। अब मैं फुल 100% एनर्जी पे रहूंगा अभी। और बाकी जो बच्चे रहेंगे ना, तो ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स है ना, वो चीज गलत करते हैं। उनको कम से कम एक दिन के लिए रेस्ट चाहिए, या एक दिन पहले लेके जाओ। स्मॉल थिंग्स, उससे बहुत डिफरेंस आता है। बहुत भाई, मतलब हम लोग भी छोटी फैमिली से, बट मेरे पापा का आप दिमाग देख रहे हो, उनको चाहिए कि मुझे पता है कि डांसिंग में कितनी मेहनत लगती है, उन्होंने वो चीज देख ली है। काफी ऑडिशंस किए थे मैंने, बट हो नहीं पाया था, छोटे मोटे ऑडिशंस जो होते हैं। तो उससे वो समझ गए कि मेरे बेटे की एनर्जी कहाँ लो होगी, कहाँ मुझे अप करनी है, कैसे उसको मोटिवेट करना है, कैसे सारी चीजें, उन्होंने सब पूरी चाबी पकड़ ली मेरी। तो पूरा आज मैं टैलेंट नर्चर किया ढंग से। तो पूरा आज मैं यहाँ पे आपके साथ में भी बैठा हूँ, तो आई थिंक मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। पिताजी मतलब जो है हमारे, बहुत कमाल चीज है। वो नहीं आते स्क्रीन पे? उन्हें स्क्रीन पे आना नहीं, उन्हें स्क्रीन पे देखना पसंद है। वो देखना पसंद है। अच्छा। उनका सिर्फ एक ही सपना है कि मैं जब तक हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि जिंदगी भर वो मुझे देखते रहें और मैं जिंदगी भर उनके सामने रहूँ टीवी पे। वो चाहते हैं कि जब तक, जैसे ही मैं टीवी खोलूँ, कोई सा भी चैनल लगाऊं जो मतलब जिस पर रियलिटी शोज आते हैं, और उस हर चैनल पे मुझे मेरा बेटा चाहिए ऐसा, और मैं ऐसे करके देखूं, सबको बताऊं, बुलाऊं। तो मैंने एक उनको वॉच दिलाई थी। अच्छा। हाँ, पहली बार मुझे अच्छा लगा था। कौन सी वॉच बोल सकते हैं? वॉच यार, ये तो मैं किसी मॉल में गया था। अच्छा। तो मतलब इतना आइडिया भूल ही गया मैं। तो वॉच दिलाई थी मैंने। वो भले ही वॉच कितने की भी हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उनके लिए वो है कि मेरे बेटे ने दिलाई है, बम्बई से लाया है। आप समझ लो, क्योंकि हमारा जो मथुरा सिटी है वो थोड़ा सा छोटा है, बट प्यारा है। और मुंबई एक तरीके से हमारे लिए ड्रीम सिटी है, और ये सबके लिए ड्रीम सिटी है, मेरे लिए क्या, ठीक है। तो उनके लिए ऐसा था कि जब भी वो बाहर, सब हमारे जैसे जो हमारे पापा लोग होते हैं, जल्दी उठ के बाहर बैठ जाते हैं, दोस्ती भाईचारा में चाय वाय पीते हैं, तो सब 4 लोगों को बताते हैं ना ये चीज़, डट के मेरे बेटे ने ये किया वो सब। तो मेरे डैडी सामने से बताते थे कि अरे अभी तो वहाँ गया है, दुबई गया है, अभी बस आ ही रहा होगा 2-4 दिन में। और घड़ी दिलाई है उसने मुझे भी रिसेंटली, लियो बेटा लियो घड़ी ले। तो वो है मेरे पापा का। मदर के साथ मम्मी मेरी थोड़ी सी सीधी है, हाउस वाइफ है, और वो थोड़े ऐसे मतलब उतना ही प्यार करते हैं कि बेटा कुछ खाया पिया। माँ का जो फर्ज रहता है ना, वो अपना पूरा पूरा करती है मेरे लिए, कि कुछ खाया पिया, कहाँ है, कैसा है, ठीक है कि नहीं। जो जो भगवान के वर्ड्स होते हैं वो पूरे मुझे देती हैं वो, और उतना ही प्यार करती हैं। कैसा है अपनी, आप जैसे यहाँ पे आपकी मम्मी सिर्फ 2 ही शब्द पूछेंगी, कहाँ है, कुछ खाया कि नहीं। ये सबसे मेन वर्ड्स है मम्मी के। तो बस यही है, मम्मी तो भोली है भाई, माँ तो माँ बोलते हैं ना, वैसा वाला सीन उनका। चलो थोड़ा इंस्पायर करें। बिल्कुल। अब जैसे आपने कहा कि आपने स्टार्ट करी अपनी जर्नी जब सोशल मीडिया ही नहीं था। हाँ। आज जो स्टार्ट करता है, द मीडियम टू गो अबाउट इट इज सोशल मीडिया। मतलब फर्स्ट वो उधर से ही देखता है कि अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए। बिल्कुल। आपने जब स्टार्ट किया, सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया, जैसे कि मैं आपको अगर बोलूँ, तो जब मैं सुपर डांसर में था, तब इंस्टाग्राम को आए हुए कुछ 4 से 5 महीने हुए थे। 4 से 5 महीने। 4-5 तो महीने। आप बताओ मेरे को कि अगर बिना सोशल मीडिया के किसी को ग्रो करना है, वो किस रूट से जाए आज के डेट में? आपका टाइम भी और आज का डेट। बिल्कुल। मेरे हिसाब से जब इंस्टाग्राम, मतलब जैसे इंस्टाग्राम है तब से भी, और जब इंस्टाग्राम नहीं था तब से भी, आदमी को आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ करना चाहिए, तो वो सिर्फ एक ही इकलौता रास्ता है, वो है मेहनत नाम का एक रास्ता होता है। आपको सिर्फ उसी रास्ते पे चलना होता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, पर अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। मतलब अब मैं कैसे समझाऊं ये चीज़। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने डांसिंग ही स्टार्ट की थी, फिर अपने आप वो चीज़ अपने आप कनेक्ट हो जाती है। जब आप मेहनत करते हो ना, तो ऊपर वाला देख रहा होता है कि बंदा मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि ऐसी सिर्फ खाली डिब्बा बजा रहा है, वैसा।
अब जैसे मैंने कंटिन्यू चीज़ें की, तो कहीं ना कहीं वो भगवान ने फैमिली की ब्लेसिंग्स भी थी उसमें, तो वो चीज़ें देखी और कहीं ना कहीं गो विद द फ्लो चीज़ें मेरी बढ़ती गई, फिर मैं भी मेहनत करने में पीछे नहीं हटा, मेरी भी चीज़ें मैं करता गया। तो आई थिंक मेहनत इकलौता ऐसा रास्ता है ना जिसके बलबूते पे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी, मतलब जो आपको चाहिए वो चीज़, बट मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये इंस्टाग्राम हो या ना हो, हमारा तो ऐसा है कि भाई हम तो मेहनत ही करने वाले बंदे हैं, हमें शुरू से ही मेहनत करना सिखाया हमारी फैमिली ने, तो बस हमें उसी मेहनत पे डिपेंड रहना है। और मेहनत ऐसी चीज़ है कि ना आप किसी को दे सकते हो ना ले सकते हो, वो सिर्फ आपके खुद के अंदर है। तो जितना आप करोगे उतना आप पाओगे। मतलब दिस इज व्हाट आई रेड, आप बताओ आप एग्री करते हो नहीं करते? बिल्कुल भाई, कोई मतलब आई रेड कि अगर आप मेहनत करोगे, पहले वो इंसान बनोगे मेहनत करके, तो भगवान आपको वो देगा। बिल्कुल, अगर आप वो इंसान बने ही नहीं तो अभी आप उसके लायक ही नहीं हो, आपको नहीं। ट्रू नॉट ट्रू? बिल्कुल, मेरे साथ ऐसी चीजें बहुत हुई हैं, मेरे साथ ये रोडीज में ही चीजें हुई हैं। जैसे मैंने रोडीज का कर्मया कांड वाला दिया था पहला, मेरे लिए पहला ही सीजन था वो। ओके, 19 सीजन दिया था मैंने रोडीज 19, तो उसमें मेरा नहीं हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस चीज में दुखी हो जाऊँ कि शिट क्यों नहीं हुआ, मैंने इतना अच्छा किया। मैं ऐसे ऊपर वाले को एक ही बार देखता हूँ ऊपर कि कुछ अच्छा ही लिखा होगा आपने, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ वो तो बात करें। तो वही है। उसके बाद गाइस योगेश ने दिया एक और ऑडिशन with your best दिया। friend, and I think that is the most viewed roadies audition till date. सीजन 1 से लेके आई थिंक अभी तक का सबसे ज्यादा दिखने वाला एपिसोड है वो आपका, मेरा और एपिसोड। हाँ, यस, उसके बारे में बात करें। हाउ वाज इट टू बी अ वायरल सेंसेशन? पहले रिजेक्ट हुए, क्यों हुए, फिर व्हाट वाज द जर्नी उस रिजेक्शन से लेकर वायरल जाना? आई थिंक जब मैंने पहला वाला दिया था, जो ऑडिशन दिया था, उसमें मैं रिजेक्ट हो गया, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था सेम, दैट क्यों, क्या हुआ, ये क्वेश्चन था। तो फिर मैंने उस पे चीज़ पे मेहनत की। मेहनत क्या था? मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किया। पहली बार नहीं करी मैं थी? कंफ्यूजन था, मैं बहुत कंफ्यूज था कि मतलब क्या हुआ ऐसा जिससे मैं नहीं हुआ। मैंने वापस चीज़ें देखी, फिर मैंने टीम से भी पूछा जो रोडीज की टीम थी कि क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिससे लाइक मुझे, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली कि आप टीवी पे देख लो। मैंने बोला कि चलो ठीक है, टीवी पे भी देख लेंगे, ऑब्वियसली अपने अगर कुछ डाला होगा तो टीवी पे डाला होगा, और अगर वो सही होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं खुद ही बोल दूंगा ये चीज़। अब मैंने वो चीज़ देखा और मुझे कुछ ऐसा दिखा भी नहीं, कुछ गलत ही नहीं दिखा। अब मैं उस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा था कि जब नेक्स्ट आएगा ना तब मैं उसमें देखूंगा क्या है। तो आई थिंक मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना कोस के अपनी मेहनत पे ज़्यादा फोकस करना और भगवान से होप लगा के बैठना कि इस बार करना है, जाना है करके। और फिर एक होता है कि उस टाइम पे मेरा लक नहीं था, और एक ऐसा सीज़न आया कि मेरा लक भी था, मेरे साथ में मेरा दोस्त था, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था, और दोनों का ऐसा ऑडिशन हुआ ना कि मतलब सब लोग ऐसे हो गए कि शिट ये क्या हो गया। बिकॉज उसके पहले जितने भी ऑडिशन हो रहे थे, सब लोग जो जजेस थे वो सारे के सारे बोर हो रहे थे। बैकस्टेज बताओ थोड़ा। बैकस्टेज मतलब यही मतलब हमें वो डे थोड़ा डिस्क्राइब करो। तो ऐसे लाइन होती है, मतलब कोई भी आ सकता है ऑडिशन? लाइन मतलब एक प्रॉपर तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, मतलब चलो उसकी बात कर लेते हैं। किसी को रोडीज में घुसना है, ऑडिशन प्रोसेस आप बता दो। पूरा प्रोसेस मतलब छोटे फॉर्म में बताऊंगा, मतलब सबको पता चल जाएगा वैसा। हाँ, स्टेप्स रहते हैं दैट आपको पहले एक वीडियो बनानी पड़ती है 5, 6, 7 मिनट की, इतनी मिनट की बने वो। उसमें आपका इंट्रो, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हॉबीज़, क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, कितना गुस्सा करते हो, कैसे बंदे हो आप, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना पसंद करते हैं। फिर उसके बाद सेलेक्ट हो गई अगर आपकी वीडियो हो, फिर उसके बाद प्रोडक्शन टीम और चैनल जो होता है वो देखता है आपकी वीडियो। फिर वो देखते हैं कि मतलब सामने ऑडिशन लेते हैं, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप क्यों आप इस शो के लिए क्यों बने हो। ऑनलाइन नहीं, इन पर्सन? हाँ, इन पर्सन पूछते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ, ऑडिशन सबका रहता है। तो जैसे एक ग्रुप में 15 लोग होते हैं, एक ग्रुप में 10 लोग होते हैं, तो डिबेट कराते हैं दोनों से कि आप इससे बेस्ट क्यों, आप इससे बेस्ट क्यों। तो कोई बोलता है कि अरे ये क्या ही है मेरे सामने, अरे ये तो कुछ नहीं मेरे सामने। तो होता है ना कि भाई वैसा तो निकलता है प्रॉपर, कौन कितना गुस्से वाला है, कौन कितना कंट्रोल करता है, कौन रिस्पेक्टफुली बात करता है, सब चीज़ें नोटिस करते हैं वो लोग। कौन डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है, अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा है। ठीक है, उधर से कितने लोग सिलेक्ट होते हैं? डिपेंड करता है उनको कितनी पर्सनैलिटीज पसंद आई हैं, उसमें से फिर आगे लेके गए। ग्रुप में कितने हुए सिलेक्ट? मेरे ग्रुप में से कितना 4-5 ही हुए थे सिर्फ, 4-5, जिनमें से एक मेरा ही नाम था। नेक्स्ट फिर उसके बाद पीआई होता है, ओके, ये जिसमें प्रिंस भाई और ये लोग बैठते हैं, रन सर, ये लोग। फिर उसके बाद वही सीधा जर्नी। चलो पीआई पे वापस आते हैं। अब आप बैठे हो ऊपर, उसके बाद क्या हुआ? भाई हम ऐसे बैठे हैं कि मैं और आकाश, जो मेरा दोस्त है, हम चाय पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ऐसे पैर रख के मस्त बैठे हुए हैं, और एकदम से आ गया योगेश, आकाश तो तुम लोग नीचे चलो। मैंने बोला क्या हो गया? बोले तुम्हारा है अभी नीचे, और उन्होंने बोला था कि अभी तुम्हारे लिए टाइम है,
Yeah. एक 2 घंटा है आराम से। अब हमें नहीं पता था कि लोग इतने ज्यादा बोर हो रहे हैं कि उन्होंने एकदम से लोग मतलब जजेस बोर हो रहे थे। जजेस भाई बहुत खतरनाक तरीके से। हमने वहां से ऐसे साइड से दिखता है ना हल्का, जैसे हम ऊपर खड़े थे, हमारी ऊपर से एंट्री हुई थी, तो हम लोग ऐसे साइड से देख रहे थे, अलग ऐसे पंखा ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वैसे कि बोर हो गया, उनको मजा चाहिए। तो जैसी एंट्री हुई ना हमारी, बचना है हसीनों पे जो हमारी एंट्री हुई भाई दोनों भाइयों की, वैसे दिख रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ऑडिशन पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। से ऐसे नीचे आके बहुत क्रेजी भाई, वो ऐसे आया, मैं ऐसे आया, वो कूदा, मैं कूदा, दोनों की एक पर्सनैलिटी दिख रही थी अलग अलग। वैसा मैं ये चीज मान सकता हूँ यार कि एक शो तक नहीं कर पाया, मतलब एक जो प्रॉपर दोस्ती, जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो मतलब कोई शो कर ही नहीं सकता, बिकॉज हमारी दोस्ती में वो खटास है ही नहीं, या वो खोट है ही नहीं कि इसको ही आगे भेजो, मुझे क्यों नहीं भेज रहे, या मुझे भेजो, इसको क्यों नहीं भेज रहे, हम दोनों में है ही नहीं। हमारा ऐसा है कि ये जाएगा तो भी मैं आगे जा रहा हूँ, और मैं जाऊंगा तो भी आगे जा रहा है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, if I'm not wrong, कि हाँ, उसको भेजना है या आपको लें? हाँ, क्या बोला था आपने? सेम ही था भाई, कि मैंने ये चीज बोला था कि अगर ये आगे जाएगा तब भी मैं आगे जा रहा हूँ, तब भी मैं खुश हूँ, और अगर मैं आगे जाऊंगा तब भी मुझे पता है ये खुश है। होते सच्ची में खुश होते भाई आपका नाम हुआ, आकाश का हो गया, बिल्कुल भाई, भाईचारा 1% भी नहीं बुरा लगता, 1% भी नहीं लगता भाई मुझे। मतलब मैं वैसा बंदा हूँ, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मैं किसी और का नहीं बोल सकता। हाँ, मुझे किसी और से मतलब मुझे पता नहीं है किसका Same कैसा for him. कनेक्शन है। सेम भाई, सेम चीज है हम दोनों में। हमारी दोस्ती मतलब मैं कैसे बताऊं, जैसे जय और वीरू हो गए, समझे, लंगोटिया यार हो गए, वैसे हम लोग। मतलब हमने इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा एक दूसरे की चीजें देख ली हैं, इतना ज्यादा एक दूसरे को मैच कर लिया है ना चीजें, कि ऑडियंस तो हमें भाई भाई बोलती है भाई पीछे से कि अरे आप तो आकाश लग रहे हो, आप तो योगेश लग रहे हो। और जहाँ भी वो कहीं जाता है तो लोग मेरे बारे में उससे पूछते हैं, और मैं कहीं जाता हूँ तो उसके बारे में पूछते हैं कि आकाश कहाँ है। आप बताओ आकाश क्या कर रहा है, आपकी फ्रेंडशिप कैसे स्टार्ट हुई, सो बेसिकली पे है? तो हम लोग रियलिटी शो में थे, मतलब मेरे ही सीजन से है, मतलब मेरे सीजन, मतलब पहले मेरा सीजन था सुपर डांसर, वो सुपर डांसर चैप्टर 2 से है। ही आल्सो इज इनटू डांसिंग। हाँ, डांसिंग से ही वो। हाँ, तो मैंने मेरा सीजन खत्म किया, एंड जब उसका शुरू हुआ तो हमें सीजन 1 वालों को एक परफॉर्मेंस के लिए बुलाते हैं सीजन 2 के कंटेस्टेंट के साथ परफॉर्म करने के लिए। ओके। तो मैं मिला वहाँ पे। अब मुझे ऐसा लगा कि भाई सुना है, मैंने देखा था उसका एपिसोड, तो नॉटी है, ये है, तो मतलब एटीट्यूड रहेगा उसमें, तो मैंने ऐसा देखा। अब एक और हमारा दोस्त है, हम 3 दोस्त हैं, तो वो लोग दोनों सेम शो में थे और मैं पहले सीजन में था, तो मैंने ऐसा देखा, तो उन लोगों ने कुछ करी होंगी बातें कि यार इतना ऐसा आया था, तब ऐसा मैं बात नहीं करूँगा करके। धीरे धीरे बातें करना शुरू हुई। फिर हमें लगा कि हमें एक दूसरे को और, हम तीनों को एक दूसरे को और ज़्यादा जानना चाहिए। तो हमने 15-16 ओके 15-16 का था। तो अभी फिर हमने एक और नया शो किया। तब उस नए शो से हमारी दोस्ती ऐसी गहरी होनी चली गई, धीरे धीरे गहरी होती चली गई कि फिर तो उस चीज़ का कोई तोड़ ही नहीं था। मतलब तब से लेके अब तक है, मतलब हमें आई थिंक 6-7 साल हो गए हैं साथ में, सेम सिटी में। हाँ सेम भाई, और टचवुड ऐसे ही 7 साल नहीं, जिंदगी भर हम लोग ऐसे रहे बुढ़ापे तक, एक दूसरे की खींचे, मस्ती करें, मजे करें। बट हम एक दूसरे की खींच सकते, बट तीसरा नहीं खींच सकता कोई भी मेरी। ये हम दोनों में कमी है बहुत बड़ी, कि एक दूसरे की नहीं सुन सकते हम लोग, कि कोई तीसरा कुछ हमें बोल जाए नहीं बोल सकता। पता नहीं, जो मेरे दिमाग में होता है वो उसके मुंह पे रहता है, और जो मेरे मुंह पे रहता है उसके दिमाग में रहता है। एक होता है ना कॉम्बिनेशन, जो बेस्ट फ्रेंड का जो कॉम्बिनेशन होता है। तो वो थोड़ा इंट्रोवर्टेड है आपसे? नहीं भाई, वो तो आपसे भी ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड। हम दोनों ही ऐसे हैं। मतलब कि दोनों ही खुल्लम खुल्ला है वैसा। मस्ती हो रहा है, मतलब थोड़ा सा। आई थिंक जिस एज से हमने स्टार्ट किया है ना, स्ट्रगल मान लो या जर्नी हमारी शुरू हुई है, उस एज में लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं क्या करना है, कैसे करना है। और हमने अगर स्टार्ट कर दिया तो थोड़ा लाइफ को इंजॉय के साथ कुछ बेस्ट फ्रेंड्स मूवमेंट्स वो सब बनने चाहिए यार। मतलब आप याद करो, जब बड़े हो जाओ तो आप भी सोच रहे होंगे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बट क्या करो यार, बचपन से इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई ना दोनों पे, तो वो एक हो गया एक बड़कपन और एक बड़ा बड़ी वाली फीलिंग आप दोनों में। कंपटीशन कभी उसका बेटर चलता है, कभी आपका। बिल्कुल भाई, बट कंपटीशन वहां होता है जहाँ पे मतलब कैसे बोलूं, जहाँ दोस्ती नहीं होती, यहाँ दोस्ती भी नहीं है, फ्रेंडली भाईचारा है सीधा। नहीं, फ्रेंडली कंपटीशन वो कहते हैं, फ्रेंडली तो दोस्त हुआ। हाँ, कंपटीशन आज तक हम दोनों में ऐसा फील ही नहीं हुआ। मतलब ऐसा है कि अगर वो नाच रहा है ना, तो मेरे हाथ से तालियां बजनी, चाहे 4 लोग बजाएं चाहे ना बजाएं, मैं तो बजाऊंगा। और अगर मैं नाच रहा हूँ तो वो मुझे मोटिवेट करेगा, चलो लेट्स गो। जैसे आपने अगर ऑडिशन देखा होगा ना, तो अगर मैंने एक चीज खराब भी की होगी ना, तो सामने वाले को खराब लगते रह गई, क्योंकि उसने ताली बजा दी। अगर उसने ताली बजा दी तो 4 लोगों को लग रहा है कि भाई अच्छा ही किया होगा, जजेस, क्योंकि वो अपनी 100% दे रहा है, अपनी दोस्त के लिए अपना 100% दे रहा है कि मेरा दोस्त सेलेक्ट होना चाहिए। सो सेम लेवल जहाँ आप अपने फादर को डालते हो, आकाश को उसी लेवल पर डालोगे? मतलब देखो, एक ना फैमिली, जैसे हम सब फैमिली को अलग रखते हैं, दोस्ती अलग रखते हैं।
राइट। बट अब वो भी फैमिली हो गया एट दिस पॉइंट। हाँ ऑब्वियसली, बट एक है तो मेरा दोस्त ही ना। हाँ। मतलब भाईचारा, जैसे मैंने आपको बोला भाई है। हाँ। दोस्तों में तो मतलब मेरे ज्यादा दोस्त है नहीं एक्चुअली, दोस्त बहुत सारे बट भाई कुछ है मेरे, तो उसमें से एक ये आता है। दोस्तों ऑब्वियसली मैं इतने शुरू से हूँ यहाँ पे, दोस्तों मैंने बहुत सारे बनाए हैं, बहुत सारे बने हैं, बट भाई मेरे कुछ ही हैं, जिसमें से एक ये आता है। और इसके साथ जिंदगी के वो हर एक मोमेंट मैंने इंजॉय किए हैं, जो एक दोस्त को, एक भाई को उसके साथ करना चाहिए, हर एक सीक्रेट जिसके साथ शेयर करना चाहिए। बस पूछना मत गलती से भी अगर कभी मिल जाए तो। किसकी? आपकी? आपकी है? मेरी है भाई क्या बात है। नहीं भाई, इतने अच्छे नसीब का हमारे। और आकाश की है? नहीं भाई, अब आप में से एक की गर्लफ्रेंड आएगी। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, वो जेलस नहीं हमने इतना नोटिस किया है ना कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसकी भी नहीं है, या उसकी बनती नहीं है, या अगर उसकी नहीं है तो मेरी ही नहीं है और मेरी बनती भी नहीं है। वैसा है हमारा। मतलब साथ में ऐसा हो गया ना कि इसलिए नहीं बन रही, इसलिए नहीं बन रही, मतलब अभी हमारा ऐसा है कि अभी हमें बनानी नहीं है, अभी बनानी गोल थोड़ा लाइफ के ऊपर है कि पहले वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद तो गर्लफ्रेंड बनाना हो, जो भी चीजें करें वो सब कर लेंगे आराम से। गर्लफ्रेंड ने एक दिन बोला ये आकाश से बात करना छोड़ दो। भाई मैं तो यही चीज सोच रहा हूँ, मतलब अगर सोचो आकाश की गर्लफ्रेंड बनी और उसने अगर बोल दिया कि यार तुम तो मुझसे ज्यादा अपने दोस्त के साथ रहते हो, क्योंकि मोस्टली जितने भी लोग हैं ना सब मुझे गर्लफ्रेंड बोलते हैं और आकाश को वैसा बोलते हैं, और ऐसा हस्बैंड वाइफ वाला सीन हो गया भाई। ब्लॉग्स हमारे इतने खतरनाक खतरनाक आते ना, तो मैं उसके घर में रहता हूँ तो बोलता है कि ये देखो मेरी दुल्हन मेरे लिए खाना बना रही है। तो ये सब बहुत मतलब बहुत हमारी जो ऑडियंस है ना बहुत कनेक्ट करती है हमसे, सच में बहुत ज्यादा, बिकॉज शुरू से बचपन से देखती आ रही है। फिर जैसे मैं आ गया फिर उसके व्लॉग में, फिर हमारा एक नया कनेक्शन बन गया उस चीज के साथ। तो हमारी जो ऑडियंस है वो इतनी ज्यादा घुल मिल गई है ना चीजों को लेके कि वो इतना ज्यादा रिलेट करते हैं ना। बाकी हमारी ऑडियंस के साथ साथ अभी जो बाकी जो लोग हैं ना नए वो भी बहुत ज्यादा रिलेट करने लगे हैं यार। बहुत मतलब बहुत प्यार मिलता है। स्ट्रॉन्ग है ना, वही तो मतलब years in the making जिसको कहते हैं। मतलब प्यार है यार, मतलब वो ये प्यार ना ऐसे कुछ शब्दों में बयान नहीं हो सकता। मतलब एक महीना भी लोगे ना तब भी खत्म नहीं हो सकता, ऐसा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मतलब हमारा। अगेन टच वुड भाई, मैं यही करने वाला था भाई। सो चलो वापस आते हैं, ऑडिशन पे आ गए। बिल्कुल। डांस खत्म हुआ, फिर क्या हुआ ऑडिशन में? व्हाट मेड इट वायरल? मतलब या तो आप समझ लो कि हमने ऑडिशन में अपना इतना ज्यादा 100% दे देना कि हमने उस ऑडिशन में जाते हमने कुछ फेक किया ही नहीं। पहली बात तो जो हमारे अंदर हमारा टैलेंट था हमने वो दिखाया, जो हम जितना हमारा 100% दे सकते थे वो दिखाया। उसके अलावा प्लस हमने हमारा बॉन्ड दिखाया, जो शायद से अभी तक नहीं दिखाया है इस रियलिटी शो पे। बिकॉज अभी तक मैंने इस रियलिटी शो पे मैंने जितना रोडीज देखा है ना, उसमें मैंने 2 दोस्तों को अगर देखा है ना तो लड़ते हुए देखा है, या आगे जाने के लिए देखा है कि नहीं मैं जाऊंगा भाई तू देख लेना प्लीज, तू कभी अगले साल चला जियो, या तू मेरा भाई नहीं, ऐसा देखा है मैंने जितना मैंने चीजें देखी है। हमारा ऐसा था कि भाई तू चला जा कोई नहीं, मैं खुश हूँ, या मैं चला जाऊंगा तो मुझे पता तू भी खुश है। क्योंकि अगर आप सच्चे दिल से ये चीज बोल रहे हो ना तो आपका कभी गलत हो नहीं सकता। और अगर वो एक आंसर मांगते कि आप दोनों में से एक जाएगा, गए आप दोनों करेक्ट, और अगर एक आंसर मांगते आपसे कि नहीं एक ही जाएगा, तो आप किसका नाम लेते? हमने पता ये आंसर भी लिखा था, और ये भी चीज अच्छी है कि हम दोनों ने ही अपना अपना नाम लिखा था। तो आई थिंक हम दोनों कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक वो डिस्कस किया था पहले। नहीं भाई ये सब चीजें वहां पे ही आके तो सब चीजें बताई थी। डिस्कस क्या करेंगे हम लोग कि अगर ऐसा हुआ तो ये करेंगे? कुछ नहीं भाई, जो जहाँ पे आपकी सोच खत्म होती है ना रोडीज वहीं से तो शुरू होता है। जब हम लोग कैंप में थे तो हम लोग सोचते थे कि आज शायद से आज ये टास्क होगा और ऐसा होगा, वो चीज अलग, और रन सर के वर्ड्स अलग, हमेशा अलग होता था वो कुछ और उनको पता रहता है रन सर को क्या तुम लोग ये सोच के आए हो ना, अब तुम देखो क्या होगा। चलो 2 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, थोड़े कंट्रोवर्शियल है, ठीक है? पहला, कुछ लोग कहते हैं कि इवन दो लास्ट सीजन में डिबंक करा उन्होंने, पर सम कास्टिंग एजेंसीज एटसेट्रा दे क्लेम आप पैसे दो हम आपका रोडीज में करवा दें। बिल्कुल ट्रू और फॉल्स? नहीं भाई ये तो गलत है, मतलब नहीं होता नहीं। बिकॉज मैं अगर अपनी, जैसे मैं हर चीज अपने पे लेके करता हूँ, अगर मुझे सच बोलना होगा तो मैं सच भी बोल दूंगा, बिकॉज जो चीज है वो चीज है। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ये चीज गलत है पैसे दे के देने वाली, ऐसा नहीं होता है। होता ही नहीं है, होता ही नहीं है बिल्कुल। रियलिटी शोज में कभी नहीं होता ये, बिकॉज वो लोग आपका टैलेंट मांगते हैं और आज के टाइम पे आपका कंटेंट मांगते हैं। बट टैलेंट मोस्टली पहले आता है मेरे हिसाब से। इन्फ्लुएंसर हो तो आपको हेल्प होती है बनने में, रोडीज में घुसने के लिए? फॉलोइंग अगर आपके पास मान लो पहले से है? हाँ आज के टाइम पे ये चीज बहुत मायने रखती है भाई। मतलब जब से मैं करता आ रहा था उस टाइम पे तो भाई टैलेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट आज भी आ गया है, बट कहीं ना कहीं वो कंटेंट की वजह से ना वो ऐसा थोड़ा बराबरी में वैसा आ गया है कि इसके ज्यादा फॉलोअर्स है बट इसके पास कंटेंट है। तो फॉलोअर्स ज्यादा को, जिसके पास फॉलोअर्स ज्यादा ना उसको थोड़ा सा ज्यादा वो चीजें। चलो मान लो पैसे देते नहीं घुसने के लिए, पर पैसे मिलते हैं रोडीज में होने? नहीं। पहले से बंदा फेमस है, जैसे अगर आप कंटेस्टेंट हो ना तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बिकॉज आपके लिए वो पहला शो है।
अगर आप कंटेस्टेंट जा रहे हो तो। मान लो आप स्प्लिट्स विला से आए हो, किसी और शो से आए हो, आपने इतने शोज करे, आप वहां से यहाँ आए, तो हाँ आपकी मतलब जैसे value तो डांसिंग के जो शोज होते हैं ना, जैसे मैंने पहले सुपर डांसर किया, मेरा पहला कंटेस्टेंट वाला शो था वो। फिर उसके Okay. बाद मैंने डांस दीवानी किया, हाँ, डांस चैंपियंस किया, तो उसके लिए मुझे पेड किया गया था बिकॉज मैं उसमें एज अ आर्टिस्ट गया था। ओके, उसके पहले मैं एक कंटेस्टेंट था, डांसर था, मतलब अपने आप को ग्रो कर रहा था, अपने आप को निखार रहा था। उसके बाद मैंने शो करने के बाद फिर वो लोग आपको हायर करते हैं या पिच करते हैं कि आप ये शो करना चाहोगे क्या, डांसिंग का नया शो आ रहा है, तो वैसा। तो किसी को रोडीज में वीकली मंथली नहीं, वो सिर्फ जजेस को होता है। दे डोंट गेट पेड। हाँ, वो लोग जजेस की पे स्केल ये इतना आइडिया नहीं है यार। अप्रॉक्स कोई आइडिया? कभी तो सोचा होगा, पूछा होगा। हाँ मतलब इतना नॉर्मल ऐसा हम ही गैस लगा लेते हैं ऐसे कभी कभी कि मिलता होगा 7-8 लाख पर एपिसोड। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, किसको सबसे ज्यादा मिलता होगा? रणविजय सर, रन सर, प्रिंस भाई। हाँ, होता है, डिफरेंट होता होगा सबका। सबका अलग अलग होता है यार, सबकी पर्सनैलिटी अलग है, सबका बोलने का तरीका अलग है। अब जैसे आप ये बाकी रियलिटी शोज करते हो जहाँ आप एज एन आर्टिस्ट जाते हो, हाँ, तो क्या पे स्केल रहता है उसका? इसमें भी सेम ही रहता है, मतलब सबके जो पेमेंट रहता है, सारी चीजें रहती है, अलग अलग रहती है। और हम लोग यार पेमेंट के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, क्या पैसा पैसा पैसा। वायरल क्लिप्स तो लेनी पड़ती है। हाँ मतलब सबका अलग अलग चीजें होती हैं, ऑफ कोर्स, अलग अलग टैलेंट होता है, अलग अलग पर्सनैलिटीज होती है, तो उसके हिसाब से सबको अपने अपने हिसाब से पेड किया जाता है। चलो, पैसे मिल गए जिसको मिलने थे। अगली उस पे आते हैं, आप रोडीज में घुस गए। हाँ, प्रोसेस डिस्कस हो गया, बिना पैसे दिए आप रोडीज में घुस गए। हाँ, ये अच्छा था। वहां पर स्क्रिप्टेड और फेक, इज रोडीज स्क्रिप्टेड, इज रोडीज फेक? देखो फेक नहीं होता, क्योंकि वो लोग जैसे एक शो बनने में ना बहुत टाइम लगता है। कितने डेज का होता है? 30 डेज का होता है, मतलब हमारे लिए वो 30 डेज का होता है शो जो होता है ना। ओके, वो हमारे लिए 30 डेज का होता है, एंड फिर वो चलाया जाता है धीरे धीरे। लॉन्च कब होता है? 30 डेज के कितने टाइम बाद लॉन्च हुआ आपका? 1-2 महीने बाद। ये बस? हाँ, 1-2 या 2-3 महीने बाद शायद से। 2-3 महीने में बना दिया पूरा शो और वीकली स्टार्ट कर दिया रिलीज करना। हाँ, और तब तक आप बात कर सकते हो? नहीं, कुछ नहीं कर सकते भाई, आप चुप। कुछ नहीं कर सकते, चुप एकदम। पॉडकास्ट बस खुश हो सकते हो कि हाँ मैं रोडीज करके आया, रोडीज करके आया करके, बस। और किसी को पता नहीं आप करके आए नहीं, किसी को नहीं पता। हाँ, इतना जो अपने लोग हैं उनको पता है कि हाँ भाई रोडीज में गए, क्या हुआ, कैसे हुआ। स्क्रिप्टेड और नॉट? नहीं भाई, क्या ये होता है, चीज मतलब आपको नज करते हैं? मैं आपको बहुत बेसिक चीज बताता हूँ। चलो, जैसे ये पॉडकास्ट है, हाँ इस जी। पॉडकास्ट को बनने के लिए टाइम लगा है। पहले इसकी राइटिंग हुई, इसके आर्टिस्ट बुलाए गए, फिर उनको लॉक किया गया, फिर आपको बुलाया, फिर आपको स्क्रिप्टिंग समझाई गई, फिर उसके बाद आपको कैसी चीज़ें पूछनी है, फिर चीज़ें प्रॉम्प्टर पे या 10 जगह पे चेंज की गई, उसके हिसाब से आपको चीज़ें एक प्रोसेस होता है हर एक चीज़ का, स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, एक प्रोसेस होता है हर एक चीज़ का ना। सेम रोडीज का भी यही है। आप कंटेस्टेंट बन के गए, आपको टेंट दिया, आपको रूल बताए, चीज़ें बताई, आपको वो चीज़ें नहीं करनी है, फिर रोल आया, रोल में आपको आपके चैलेंजेस बताते हैं, चीज़ें बताते हैं, आपको उसी के हिसाब से होता है, तो उसमें कुछ स्क्रिप्ट नहीं होता। ये नहीं बोलते कि आप ये करो, एक काम करना, आप ये से जाके लड़ना उस पर, चुगली करते हैं। जैसे आप ये बोलना चाहते ने हो ना? आपको आके बोला कि उसने तेरे बारे में ये बोला, ये जाके लड़ाई। वही आप ये बोल रहे हो ना कि जैसे मैंने आपको बोला कि आप तू ना उससे जाके लड़ियो, मजा आएगा। हाँ, तुझे कंटेंट मिलेगा। झूठी न्यूज़ कुछ भी नहीं होता भाई, ये सब कुछ प्रॉम्प्ट नहीं करते कि उसने ये बोला, उसने ये करा। मैं बताता हूँ ऑडियंस को, शायद से मैं कहीं ना कहीं से कनेक्ट करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है ऑडियंस को कहीं ना कहीं इसलिए ये चीज लगती है बिकॉज जैसे अगर मैं आपसे अभी लड़ रहा हूँ और उसके अगले दिन ही हम लोग ऐसा हाथ मार के हंस रहे हैं, हाँ 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 करके, तो वो चीज ऑडियंस को यार ये तो कल लड़ रहे थे, तो वो चीज ना उतने टाइम में शॉर्ट हो जाती है एक्चुअली। जैसे कभी कभी हम इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना बोलने के लिए कि हमारे पास कैमरा नहीं होता, तो हमें क्या है, हमें चुप करा के बैठा देते हैं, क्योंकि अगर हम बोल देंगे तो वही तो कंटेंट है उनका। आप समझ रहे हो? अब जो चीज मैं आपके साथ ऑफ स्क्रीन बात कर रहा था, हाँ। अभी वो चीज में ना, वही जो कंटेंट है वही मैं आपको ऑन स्क्रीन ना दूं, तो क्या मजा उस चीज का? आप समझ रहे हो? अब जो चीज मैं ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ वो चीज तो मिल ही रही है, ऑफ स्क्रीन जो मैं बोल रहा था आप बोलोगे भाई वो भी बोलो जो आपने बोला, क्रेजी था वो, तो वो चीज है। तो वो उनका स्क्रिप्ट नहीं होता, वो वैसा रहता है कि तुम लोग थोड़ा शांत बैठो, जो तुम्हें बोलना है कैमरे के सामने बोलो, जितनी बुराई करनी, जितनी अच्छाई करनी, जितनी जिससे लड़ना है सब कैमरे के सामने करो, बिकॉज ऑडियंस को वो चीज कनेक्ट नहीं होगा ना। उनका मेरे हिसाब से एकदम करेक्ट है 100%, बिकॉज आप आधी स्टोरी हंसने वाली तो बता रहे हो कैमरे के सामने, और लड़ाई बता रहे हो कैमरे के बाद, और फिर आप कैमरे के सामने बात नहीं कर रहे हो, तो ऑडियंस को कहाँ समझ में आएंगी ये चीजें? आप समझ रहे हो? तो बस ये तो आई थिंक ये सब चीजें लोगों को लगती है कि ये स्क्रिप्ट है। गॉट इट। चलो, अब बेचारे इतना महंगा शो बना रहे हैं, हाँ। हम जैसे अच्छे बच्चों को शो में लिया है, आप देखना आगे भी 2-3 शो देंगे रोडीज वाले मुझे, है ना? हाँ, फिर से जाना है रोडीज? नहीं भाई, सैटिस्फाइड विद द एक्सपीरियंस? नहीं, अब तो मैं जाऊंगा तो एज अ जज? नहीं जज नहीं है, फिर होस्ट बन के जाऊंगा मैं, होस्ट बन के जाऊंगा, मजे दिलाऊंगा। मोस्ट ओवररेटेड रोडीज ऑफ योर सीजन एंड मोस्ट अंडररेटेड रोडीज ऑफ योर सीजन? आई थिंक
अंडररेटेड मेरा दोस्त ही है, आकाश। आकाश, ओके। बिकॉज वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था सबके लिए, मतलब कहीं ना कहीं वो एक टाइम पे सबको पता चल गया था कि आकाश आ गया भाई अभी ना बैटल में, तो अभी ये फाड़ेगा पक्का, ये पेलेगा सबको वैसा, क्योंकि उसने एक टाइम पे चार पहलवानों के पीछे से रुमाल निकालना था, उसने कितना किया, कितने मिनट में किया होगा, बाकी सब लोगों ने 7-7 8-8 मिनट में किया था, उसने कितने मिनट में किया 5 मिनट 6 मिनट 40-50 सेकंड में निकाले उसने, बल्कि हो सकता है 2 मिनट में निकाला हो लास्ट। साइज में डबल होंगे उनसे पहलवान तो। भाई साउथ के तो आपको पता ही है ना हाँ, कैसे हाँ। होते हैं, मतलब देख के आदमी डर जाए वैसे, मतलब अनहोने, वो क्या बोलते हैं, अद्भुत नाम के जो होते हैं ना वैसे। आप पहले निकले हट्टे कट्टे। या आकाश पहले निकला? आकाश पहले निकला। ओके। But ओवररेटेड? वो था भाई, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चांस नहीं मिला उसको उसको अगर चांस मिलता ना वो फाड़ देता सबकी। और ओवररेटेड आई थिंक, मतलब जिन्होंने ठीक खेला बट उनको दिखाया गया कि बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत आगे पहुंच गए, इतना नहीं पहुंचना चाहिए था। 38 कंटेस्टेंट बुलाए गए थे और कहीं ना कहीं उनमें अपना वो एक दम रहेगा, तभी वो शो में आए हैं, तभी उन्होंने इतने कंटेस्टेंट, भाई आपको पता है ना कितनी ऑडियंस आती है रोडीज के ऑडिशन देने के लिए। हाँ, ऑफ कोर्स। लोग पागल बाहर सो रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, हाँ। और इतनी ऑडियंस को पार करके आप उन 38 लोगों में शामिल हुए, वो आपके लिए सबसे बड़ी बात है। मेन तो आप तो Agreed. वहीं जीत गए। यस। मतलब ट्रॉफी जीतना तो खैर वो तो बहुत ही अलग बात है, बट आप इतनी ऑडियंस को पार करके आप 38 लोगों के बीच में आ रहे हो, वो सबसे बड़ा आपका जीत है। आप उन लोगों से मिल लिए, अपने एक्सपीरियंस उनका जीत लिया, वो बहुत बड़ी बात है। Agreed. अब यार इसका कुछ आंसर ही नहीं है, मतलब एक तरीके से ना कोई सबने नहीं। अच्छा खेला है, मैं सच जजेस पे? जजेस नहीं यार, जजेस में सभी अच्छे थे, मतलब सब अच्छे हाँ, मतलब थे। थोड़े आई थिंक शो में कहीं ना कहीं कुछ चीजें अनफेयर हुई जजेस के हिसाब से, मतलब कंटेस्टेंट को लेके जजेस के हिसाब से। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल, बताइए। मैं बिल्कुल हाँ करता हूँ इस चीज पे। बताओ। आप कौन से गैंग में थे? तो रोडीज, जिसको नहीं पता गैंग ओके, सो आप Xander खेलते मैं हो? गैंग रिया में था, जैसे आपको गैंग पता है, रिया थे, ठीक ओके। है। एंड एल्वेश, प्रिंस, नेहा मैम, गौतम and गौतम सर, बस इतने ही थे। रिया। रिया पांच मैम, थे। हाँ तो 5 आप लोग थे। थे रिया के? रिया मैम के Okay. गैंग में था। स्टार्टिंग में आई थिंक खेला, गैंग के साथ खेला, काफी खेला, फिर बीच बीच में मौका मिलना कम हुआ, बिकॉज फिर वो हर एक टीम में कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस नहीं अच्छी रही, क्यों कम हुआ? परफॉर्मेंस नहीं यार, मतलब हर जो बंदा जाता है परफॉर्मेंस देने के लिए, तो यही सोच के जाता है कि मैं जीतूंगा, मुझे जीत के आना है, टीम को जिताना है, सिर्फ इतना ही सोचता है, इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन होता ही नहीं है। ऑफ कोर्स। ठीक है। एंड आई थिंक गैंग में जितने भी गैंग लीडर्स थे ना, उन्होंने कहीं ना कहीं वो एक थॉट बना के रखा था कि ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है, इसको तो नहीं जाने दूंगा, भले ही गैंग के 2 लोग उड़ जाए। वो चीज़ होता है जब आपके पास 10 ऑप्शन होते हैं और 10 में से आपको एक शाइनिंग वाला दिख रहा होता है ना, आपको दिख रहा होता है। तो हु वाज रियाज फेवरेट? रोहित। Okay. ये रोहित को भी पता है, ये रिया मैम को भी पता है, और ये हमारी गैंग को भी पता है। ऐसा क्यों? वाई रोहित? यार वाई नॉट यू? देखो, मैं ये चीज़ भी नहीं बोलूंगा कि परफॉर्मेंस गंदा देता था, वो अच्छा खेलता था, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो अच्छा खेलता है तो सबको चांस नहीं मिलना चाहिए। ट्रू। हाँ, और पर ये आपको अनफेयर लगा? वो अपने गैंग के लिए सोच रही थी कि मतलब उनको तो जीतना है, ये अच्छा खेल रहा है, इसको आगे भेजो। ये अनफेयर लगा आपको, या आपको लगा एज अ गैंग लीडर आप भी वही करते? अगर आप रिया मैम अच्छा, मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ। ये मेरे पास एक उंगली है। हाँ जी। हैं, हम ये 5 उंगली, एक उंगली है, मैं इस एक उंगली से पूरी टेबल नहीं गिरा सकता, ठीक है। कितनी भी कोशिश कर लूँ। जब तक मैं 5 पूरी उंगली नहीं लगाऊंगा तब तक ये टेबल हिलेगी नहीं। पूरी 5 लगाऊंगा तब हिलेगी और गिरेगी भी। तो ये हाथ होता है, तो एक बंदे से आप पूरी टीम को आगे नहीं लेके जा सकते या जिता नहीं सकते। जो नहीं हुआ, जो नहीं जिता सकते, आप समझ रहे हो? हाँ। 5 चीजें कर, 5 उंगलियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि आई थिंक लास्ट तक समझ में नहीं आई यार वो चीजें। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ही को लेके चलना। मौके काफी लोगों को दिए, शो पे एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस करने का यार। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो टाइम नहीं मिला, या मुझे आधी चीजें समझ में नहीं आई, बिकॉज रोडीज मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस था। मैंने अभी तक डांसिंग के शोज ही किया, तो डांसिंग में मुझे पता है कि कैसी चीजें करती हैं, कैसी चीजें करनी चाहिए, आप समझ रहे हो? रोडीज मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था, कैसा शो होगा, कैसे बात करते हैं, क्योंकि मैं वैसे चुलबुला हूँ, बातचीत करने वाला हूँ। फिर मुझे बीच में समझ में आया कि करना क्या है। नहीं तो हम तो ऐसे में और आकाश के किसी की लड़ाई हो रही है, ऐसा कंधे पे हाथ रखा और एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कोई लड़ रहा है यार, घुसते नहीं थे लड़ाइयों में? ऐसा है, लड़ाइयों में नहीं घुसे। लड़ाई भाई, हम फालतू में किसी की लड़ाई में नहीं घुसते, अगर हमारी लड़ाई होती है तो फिर उस लड़ाई को छोड़ते नहीं हम लोग। हम ऐसे हैं। हमारी हुई थी एक बार लड़ाई, और तगड़ी हुई थी, फिर वो भी वैसी हुई थी। तो वायलेंस होता है, मारते हैं लोग? हाँ भाई, तो क्या आओ कभी पिटने। मैं नहीं आ रहा।
मैं निकल जाऊंगा पहली। नहीं भाई बहुत क्रेजी होता है भाई। आपको तो रोडीज करना चाहिए, 2 बार करना चाहिए। नहीं होता है भाई, बहुत तगड़ा होता है, गिरा गिरा के मारते हैं भाई, लेटा के मारते हैं। हाँ हाँ आओ कभी गिरने। क्या इनवाइट मिला है, पहली बार इस चीज का इनवाइट मिला, आओ पिटो। नहीं सच में मतलब ये शो यार सच में बहुत खतरनाक है, पर एक बार था तो कि ऐसी चीजें करनी है मुझे, जब तक लाइफ में थोड़ा थ्रिल ना हो ना, कि वो डर निकालने वाली चीजें ना हो, ये शो है। अगर किसी को अपना डर निकालना हो ना तो रोडीज करो। यू वुड से आपका सीजन बेस्ट सीजन था? हाँ भाई Agreed. मेरे हिसाब से तो मैं मानता हूँ। 2 सीजन देखे हैं खुद से, हाँ दोनों में से आपको रोडीज है ना, मतलब it was too good this time, तो मतलब अनरियल सीजन था कि ट्विस्ट ऑन ट्विस्ट, एंड आपके यार स्क्रिप्टेड नहीं था, सो दैट मेक्स इट इवन क्रेजियर कि मतलब क्या शो निकल के आया। आई थिंक एंड पीपल हैव बेनिफिटेड द मोस्ट दिस ईयर फ्रॉम द शो देन प्रीवियस ईयर्स। चलो लास्ट बिफोर वी मूव ऑन टू माय फेवरेट सेगमेंट, ओके आई विल आस्क यू 2 थिंग्स। वन, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर योगेश शर्मा? ओके सेकंड, मतलब इतनी इंग्लिश में बात करते हो आप? मैं इतनी इंग्लिश में बात करते साउथ दिल्ली हैं? और थोड़ा हिंदी पे। योगेश शर्मा के लिए नेक्स्ट क्या है ये बात, ठीक है फर्स्ट, एंड सेकंड, मान लो कोई 20 साल का गाय गर्ल, कोई भी 20 साल का कोई इंसान देख रहा है, उनको क्या ऐसी लर्निंग, क्या ऐसी एक एडवाइस आप दोगे टू इंस्पायर देम, टू मोटिवेट देम, टू मेक देम बी पार्ट ऑफ #BeYourStory? वो लामोंट की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वो अपनी स्टोरी दे सकते हैं, तो इवेंचुअली हम उनको पॉडकास्ट पे बुलाएंगे, चूज करेंगे। सो समथिंग जो इंस्पायर करे उनको फ्रॉम योर लर्निंग। सो दीज 2 questions before we move on to a very fun segment, उसमें आते हैं। I would like to know. You can start with what's next. I think मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, जैसे मैंने अपने आप को एक्सपीरियंस किया है या लोगों से जितना मैंने सीखा है, कि आप पहली बात तो हार कभी मत मानो, बिकॉज जैसे एक बहुत छोटी स्टोरी है, हार के आगे जीत है, वैसा वाला। एंड अपने आप पे हमेशा भरोसा रखो, मेहनत कभी नहीं छोड़नी है। मेहनत एक ऐसी चीज़ है भाई जो आई थिंक वो आपको पैदा होने के बाद ही मिल जाती है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको करनी है कि नहीं करनी, वो आपके ऊपर चॉइस है। उसमें कोई नेपोटिज्म, फेवरिज्म कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एनीवन कैन डू। नहीं, और ये सबसे पहले नंबर पे मेरे लिए यहाँ पे आती है मेहनत करो। हार्ड वर्क या टैलेंट, व्हाट इज फर्स्ट? हार्ड वर्क भाई, हार्ड वर्क। हाँ, किसी के पास बहुत टैलेंट है, पर टैलेंट अपने आप, जैसे मुझे डांस सीखना है, अगर मैं वो चीज शुरू से करता जाऊंगा तो हार्ड वर्क ही तो पहले आ रहा है। मैं सीख रहा हूँ ना वो चीज, हार्ड वर्क कर रहा हूँ उस चीज के लिए, जो चीज मुझे चाहिए, टैलेंट जो मुझे चाहिए, तो हार्ड वर्क ही आता है उसके लिए पहले। तो हार्ड वर्क करो एंड लोगों से इंस्पायर हो, बट स्टोरी अपनी रखो। जैसे अगर मुझे शाहरुख खान बनना है तो मैं शाहरुख खान नहीं बनूंगा मैं योगेश शर्मा ही, बट मैं उनसे इंस्पायर हूँगा कि उनकी कितनी अच्छी स्टोरी है यार, मैं भी ये चीज़ करूँगा, मुझे भी बनना है, उनके जैसा बनना है। मतलब वो अलग, जिसको जिसके जैसा बनना है वो अलग चीज़ है, बट मैं अपना बता रहा हूँ। मैं हमेशा अपने आप पे ही चीज़ें रखता है यार, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाली टाइम, वो अलग ही 4 चीज़ें मेम्स बना के पहुंचा देते हैं कि भाई ये तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, ये तो इसमें तो ये चीज़ें, इसमें तो वो चीज़ें करके। मैं ऐसा नहीं भाई, मैं हर चीज़ अपने ऊपर लेता हूँ कि मैं इंस्पायर होता हूँ लोगों से। जैसे मैं शाहरुख खान सर से इंस्पायर हूँ, ठीक है, मुझे उनकी जो थॉट्स होते हैं वो बड़े बहुत क्रेजी लगते हैं भाई, मतलब इतने प्यारे तरीके से सोचते हैं, वो बवाल चीज़ है। बट मुझे बनना योगेश शर्मा है कहीं ना कहीं जाके, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि लास्ट में मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ, बड़ा एक्टर बन जाऊँ, लास्ट में कि यार ये तो शाहरुख खान जैसा एक्टिंग करता है। ये नहीं चाहिए, शाहरुख खान जैसी बात है पर एक्टिंग योगेश शर्मा जैसी करता है, ऐसा चाहिए मुझे कि मेरा नाम पहले आए, क्योंकि मैं अपने नाम के लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे नाम के पीछे कहीं ना कहीं मेरे पापा का भी नाम है। तो मुझे उनके नाम को ऊंचा करना है। तो लोगों, मतलब जो भी स्टोरी आप देख रहे हो उससे इंस्पायर हो, बट नाम अपना रखो, मेहनत कंटिन्यू रखो, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखो। डीमोटिवेट होने से कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि आपको लास्ट में वो चीज़ मिलनी है अगर आप मेहनत करोगे तो पूरा का पूरा जो एक पॉइंट आके खत्म होता है वो होता है मेहनत, हार्ड वर्क। सिर्फ वही करो, सब चीज़ें सफल हो जाएंगी। और अपने आप पे भरोसा रखो, भरोसा कभी मत खोना। अगर आपको एक चीज़ नहीं मिलती है इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ कभी मिलेगी नहीं, वो मिलेगी आपको, बट वो मिलेगी मेहनत से। आपको थोड़ा पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको चीज़ें हासिल होंगी। Agreed. बहुत सारा प्यार बाकी सब लोग लिए। चलो अगले सेगमेंट पे आते हैं। बिल्कुल, वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट्स। हमने आपकी देखो सेंस ऑफ रियलिटी शोज, सेंस ऑफ आप कैसे बात करते हो, सारी सेंसेस काइंड ऑफ ट्राई कर ली। आप स्मेल कितना अच्छा करते हो, आपकी स्मेलिंग की सेंस विद लामोंट परफ्यूम्स, वी विल फिगर दैट।
चलो let's चलो भाई, play smell the करते हैं, blind sniff test with हाँ, smell Lamont करते हैं, आओ। Perfect. Let's go. आओ स्मेल करते हैं। चलो पहले फिजिकली कौन सी बॉटल से स्टार्ट करें? स्मेल तो अभी किया नहीं। रेड से करते हैं, कौन बड़ी सा वाली। रेड? चलो ये हम्म। ठीक है। ये थोड़ा सा वैसा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है कि मतलब मैं इसको लगा के कहीं डेट पे जा सकता हूँ, व्हाइट शर्ट। गर्लफ्रेंड बनेगी इसके बाद? अब आप जैसे बड़े लोगों की कृपा होगी, ऐसे जेब झाड़ी 2-3 लड़के निकल गई तो बात अलग है। आकाश तो नहीं गुस्सा होगा? उसमें गारंटी नहीं ले सकता, बट ये अच्छा है, चलो इंटरेस्टिंग। my 70% followers are women guys. DMs are open. रिश्ता भेजो। अबे नहीं टाइम आ यार। गया है अब। अबे यार टाइम आ please, गया है। please, please. आकाश के अलावा भी गर्लफ्रेंड बनाया है इसकी अब। चलो नेक्स्ट कौन सी बॉटल? ये वाला पिंक। करते हैं कुछ। हाँ मतलब ये ऐसा है, पार्टी टाइप का है थोड़ा सा। पार्टी नाइट क्लब। हाँ आराम से उधर जा सकते हैं, मतलब कर सकते हैं आराम से पार्टी इस पे। रेड वाला है वो वाला? रेड अभी तक स्टिल रेड। लास्ट टू व्हिच वन? वाइट। चलो और लगाओ। नहीं आ रहा है, मैं फील कर रहा हूँ कि कैसा है। ये ऐसा है मतलब जैसे कोई मीटिंग करने जा रहा हूँ या वैसे तो होती नहीं है मेरी मीटिंग, मोस्टली जूम कॉल भी होती है, बट अगर करने जा रहा हूँ तो इसको प्रेफर करूँगा मैं। तो क्या ऑफिस डे टाइम क्या वाइब्स? डे टाइम। Day time. नाइट के लिए तो ये है। नाइट तो हो गया। Okay, so you like these two, but we are gifting you the entire Imperial collection as a thank Thank you you. for coming Oh, on. Thank you Thank you for भाई, coming on this show. Thank you so much. Thank you for being part of #BeYourStory. Thank you so much. How was your experience? Thank you so much for inviting me. Of course. ठीक है, एंड माहिर भाई आप सच में आपके काम में बहुत माहिर हो। Yes. गॉड ब्लेस यू, गो विद द फ्लो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ऐसे ही करते रहो। Thank you. एंड मैं जितनी भी ऑडियंस है उन सबको भी सेम चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी स्टोरी है या अगर आप किसी चीज़ को देख के मोटिवेट हुए हो तो आई थिंक सो ये जो प्लेटफॉर्म है ये आप लोगों के लिए। आप लोग आओ, अपनी स्टोरी शेयर करो एंड अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो। एंड लाइफ में इंजॉयमेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ को बढ़ाते चलो, इंजॉय करते चलो, एंड मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेहनत करते चलो विद बी योर स्टोरी।